हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रिय तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, पिछले श्लोक में क्या बताया कि कर्ता हम नहीं है, कर्ता तो प्रकृति के 3 गुण हैं। हमको ये समझना चाहिए कि भक्तिमय कर्म और जो सकाम कर्म है उनमें भेद क्या है। संसार में हम सबकी जो परिस्थिति है वो हम सबको पता है। हम जेल में बंधे हुए एक कैदी की तरह है। ये भौतिक संसार एक जेल है और उसमें हम फंसे हैं। बड़ी दयनीय परिस्थिति है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे एक पिंजरे में किसी पशु को बांध दिया जाए तो पिंजरे में हाथ पैर मारता है, थोड़ा खाना मिलता है, वैसी हमारी गति है। ये शरीर का बंधन है, ये भव बंधन है। इस शरीर में जो आपका शरीर सपोर्ट करेगा उतना ही कर सकते हो। तो फिर क्या करना चाहिए? इससे बाहर निकलने का रास्ता सोचना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, वो चूहा को पकड़ने के लिए जाली रहती है, उसमें जब चूहा फंस जाता है बेचारा बहुत प्रयास करता है, अपने दांत से काटने को प्रयास करता है। दांत बहुत तेज है लेकिन लोहे का जाली है ना, काट नहीं सकता, तो बड़ा दुखी होता है। हम भी वैसे ही दुख में हैं, लेकिन हमारे पास बाहर जाने का रास्ता दिया गया है भगवान द्वारा, और वो है भक्तिमय रास्ता। इस संसार में हम सकाम कर्म में फंस जाते हैं। सकाम कर्म क्या है कि मैं ये कर रहा हूं, फिर मुझे भोगना है उसका फल। ये मैं कर रहा हूं, उसका फल मुझे भोगना है। तो फिर जब इस फल के चक्कर में हम रहेंगे तो क्या होगा कि इसी पिंजरे में बंधे रहेंगे, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब ये तो व्यक्ति को खुद सोचना है, और सिर्फ मनुष्य ही ये सोच सकता है, पशु नहीं सोच सकता। पशु कभी नहीं सोचेगा कि मैं यहाँ दुख भुगत रहा हूं। दुख है भी, उसको मिल भी रहा है, लेकिन वो बाहर जाने का उसको पता नहीं रास्ता है कि नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों को फैसिलिटी है। तो अगर मानव जन्म मिलने के बाद हम इस फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा रहे हैं तो कितना बड़ा ये हमारे लिए नुकसान हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, जो विद्वान व्यक्ति है, जो बुद्धिजीवी है, वह भली भांति जानता है इसमें भेद क्या है। भगवान के लिए कर्म करना और अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना, इन दोनों में बहुत फर्क है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, अपने इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। देखिए, जो मैं डायरेक्ट अपने लिए कर रहा हूं कि मैं भोगूंगा, वो काम है। और अगर जो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, हाँ, कृष्ण को प्रसन्नता मिले, वो प्रेम है। तो कोई बोलेगा लेकिन ये तो गलत है ना, अपने लिए कुछ ना करूं, सब कृष्ण के लिए करूं, तो फिर मुझे कैसे सुख और आनंद मिलेगा? यही तो कैच है। जब आप डायरेक्ट अपने लिए करते हो, उसमें सुख नहीं मिलेगा, सिर्फ दुख मिलेगा। जीवन में हमको रिवर्सल्स मिलेंगे, यानी सब जो होगा उलट पलट हो जाएगा। लेकिन जब भगवान के लिए करेंगे तो जैसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, आपको आनंद की अनुभूति इमीडिएटली हो जाती है, रुकना नहीं पड़ता। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ पूरा फलीभूत हो जाता है। आपको हर टहनी में, हर शाखा में, उपशाखा में, फल में, पत्ते में, फूलों में पानी डालने की जरूरत नहीं है। खाना आपके सामने है, अब उसको सिर्फ आपका इतना काम करना है, मुख में रखना है, उसको चबा के अंदर भेज देना है पेट में, बस। वहां से अपने आप शक्ति, वो खाने से जो है एनर्जी बनेगा, शक्ति बनेगी, और पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। हमको प्यास लगती है, तो प्यास ऐसा लगता है गला सूख रहा है, पानी पियो। लेकिन सिर्फ गला नहीं सूख रहा है, शरीर में अलग अलग जगह पे जब पानी की कमी होती है तो सिग्नल आता है कि पानी चाहिए।
तो सब जगह से ब्रेन सिग्नल इकट्ठा करके फिर आपको सिग्नल देता है पानी पियो, तो यहाँ पे सिग्नल देता है गला सूख रहा है। सिर्फ गला नहीं सूख रहा है, शरीर में अलग अलग अंगों में पानी नहीं पहुंचा है। लेकिन आप क्या करते हैं, बड़ा सरल उपाय है, आप पानी का एक गिलास लेते हो, उसको पी जाते हो, वो पानी पेट में, और पेट के द्वारा वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन सांस से लेते हैं, वो फेफड़ों में जाती है, वहां से सब जगह पहुंचाई जाती है। खून जो है वो हार्ट से शुद्ध होता है, पंप होके फिर पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये केंद्र है। तो वैसे ही ये सृष्टि का केंद्र भगवान कृष्ण है। और अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो तुरंत, इमीडिएटली, विदाउट एनी डिले, बिना देर किए तुरंत आपको आनंद की अनुभूति होगी, संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा। जो आप ढूंढ रहे हैं वो गलत रास्ते से ढूंढ रहे हैं। भगवान की भक्ति का एकमात्र रास्ता है जिससे हमको ये सुख और आनंद मिलेगा। और कोई रास्ता सिर्फ हमारे हाथ में क्या आएगा, विफलता। भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के द्वारा हम सबको। क्यों? क्योंकि भगवान का दया भाव हमारे ऊपर है, भगवान का प्रेम हमारे ऊपर है। वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मत रहिए इस दुख वाली परिस्थिति में, आप भक्ति करो और आनंद में रहो। इस चीज को भगवान यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।